31 अगस्त संध्या समय बोल दें ये शब्द, मोटी रकम निश्चित रूप से आएगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूँ ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, स्पष्ट हो चुका है कि 30 तारीख को भद्रा थी, भद्रा है मतलब अभी भी चल रही है, 9:02 तक रहेगी और तत्पश्चात आप राखी बांध सकते हैं। और 10:59 प्रातः चालू हुई थी भद्रा, उससे पूर्व में आपने राखी बांध के अच्छा किया। तो कल पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। जो लोग वंचित रह गए हैं या किसी कारण से भाई बहनों का मिलना नहीं हुआ है, तो 31 तारीख को वो भाई बहन राखी बांध के अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन आप शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया देखकर राखी बांधते तो आपको सही फल मिलता है। मित्रों, भद्रा में रावण ने राखी बंधवाई थी और उसकी आखिरी राखी थी, इसीलिए भद्रा त्याज्य होती है हर राखी में। श्रावण मास की पूर्णिमा को जब श्रवण नक्षत्र था तो भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था, तो आपको उनका स्मरण करना चाहिए संध्या समय और लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व रोगों का नाश करने वाला होता है और अशुभ योग का नाश करता है, इसलिए रक्षाबंधन पर्व अवश्य ही सेलिब्रेट करना चाहिए। रक्षा सूत्र बहन अगर भाई को राखी के रूप में बांधती है तो उसकी सर्वत्र रक्षा होती है मुसीबतों से। बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं वो भाई जो बहनों का अपमान करके उनकी राखी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बहन तो ऐसी भाइयों के लिए भी दुआ करती है, वो अच्छे भले चंगे रहें, यह दुआ हमेशा उनको प्रेषित करती है, भले ही भाइयों ने उसका कितना बुरा किया हो। इंद्राणी ने इसी दिन, रक्षाबंधन के दिन, रक्षा सूत्र इंद्र को बांधा था और ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया था और असुर सेना पर आक्रमण किया था। यही वो दिन था। श्रावण मास का जो पूर्णिमा का पर्व है, आज ही थी पूर्णिमा, लेकिन आप ये सेलिब्रेट कर सकते हैं कल भी। और मनुष्य को इस दिन प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए, संध्या जप अवश्य करना चाहिए। और संध्या समय अगर आप पितरों का नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ऋषि तर्पण भी आपको करना चाहिए। पितृ तर्पण, देवता तर्पण और ऋषि तर्पण जो करता है उसके जीवन में सुख ही सुख और पैसा ही पैसा आता रहता है। स्वर्ण का रक्षा सूत्र भी आप बंधवा सकते हैं, लेकिन रेशम का, जो स्वच्छ रेशम का बना हुआ रक्षा सूत्र बहुत पावरफुल होता है और स्वच्छ रेशम का बना हुआ रक्षा सूत्र बनवाते हैं तो आपको लाभ होता है। सरसों और चावलों को सुशोभित करके आकर्षक बनाना चाहिए थाल, और कलश भी उसमें रखना चाहिए, नारियल भी उसमें रखना चाहिए और सुंदर आसन पर बैठकर सगे संबंधियों के सहित मंगल गान करना चाहिए। और ये मंत्र आपको संध्या समय बोलना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्यानामि रक्षे माचलः माचलः। ये लघु मंत्र है, इसका उच्चारण आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मण पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। जो रक्षाबंधन करता है वह हर दोष से छूट जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कभी नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में जो रक्षाबंधन करता है उसको विपरीत फल की प्राप्ति होती है। तो आपको संध्या समय श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि जप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, सौभाग्य ही सौभाग्य आपके जीवन में व्याप्त होता रहता है। तो आज का वीडियो आपके लिए खास था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी
और वास्तु कर रही हूँ। इनसे संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में व्याप्त है तो तुरंत संपर्क करिए, अपने सवाल अवश्य पूछिए। हम ऐसे उपाय बताते हैं जो आपको न्यूनतम राशि अदा करने पर ही मिल जाते हैं। चार्जेस जानने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री चैनल, और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू जन्मपत्री से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, पाम रीडिंग से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, वास्तु से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। पाम रीडिंग करवाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की प्रिंट भेजने पड़ते हैं। ये आपको तभी करना है जब आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है। बर्थ डिटेल है तो जन्मपत्री से संबंधित परामर्श लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप वास्तु सलाह चाहते हैं तो अपने घर का नक्शा भेजिए, हम आपके घर का नक्शा देखकर बताएंगे उसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए। थैंक यू।